हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर नोइंग ओवर नंबर्स की सीरीज़, जिसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हैं, उनको ज़रा देख लेना। इन वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स अगर समझने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो मेरी पुरानी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो प्लीज़ जाके देख लो क्लास 6 की। उसके बाद इन वीडियोस को देखना। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं बाकी के 2 ऑप्शन भी यहीं लिख लेती हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, सब में 4 है, ठीक है। तो डिजिट से हम नहीं पता लगा पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फर्स्ट डिजिट देखेंगे। सब में 7 है, यहाँ से भी हमें पता नहीं चला, तो हम सेकेंड डिजिट इधर से, मतलब लेफ्ट से मैं बोल रही हूँ सेकेंड, तो ये वाली 100 प्लेस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा ढूंढना, ये तो छोटा हो गया, तो बी तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है। अब ये 2, ये 2 और ये 2, तीनों 2 है। तो अब फिर से हमें नहीं समझ में आया कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो थर्ड यानी कि 10th प्लेस वाली डिजिट देखेंगे। देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है। तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस बाय 4, 0 एंड 9। तो 3 डिजिट दी हुई हैं, 4 ग्रेटेड 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 4 ब्लैंक लगाऊंगी मैं यहाँ पे। ग्रेटेस्ट नंबर है तो ऑब्वियसली बड़े नंबर से, बड़े डिजिट से छोटे की तरफ जाएंगे, तो 940 सीक्वेंस होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि 4 डिजिट है और ये तो 3 ही है, तो मुझे एक डिजिट को रिपीट करना होगा। हम इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो 9 को हम रिपीट करेंगे, 9, 9, 4 एंड 0। तो 9, 9, 4 एंड 0, सी पार्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 3, 5, 2 विदाउट रिपीटिशन इज। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। 3 ही डिजिट का है, 3 ही दिए हुए हैं। सबसे छोटा नंबर बनाने का तरीका ये है कि सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटा डिजिट है यहाँ पे 2, फिर है 3 एंड 5, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए। तो 2, 3, 5 है आपका सी पार्ट, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी राइट 1 मिलियन फॉर। हम 1 मिलियन जो है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखते हैं इनमें से, ठीक है। तो हम 1 मिलियन लिखते हैं, वंस, टेंस, सबसे पहले प्लेस वैल्यू बनाना 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी नॉट लाख, 100,000, फिर है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से। अब 1 मिलियन है तो मिलियन की जगह 1 लिख दो, बाकी जगह 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से क्या बन रहा है। 1, 10, 100,000 तो सेम रहता है, 10,000 तक भी सेम रहता है। उसके बाद क्या होता है, 10,000 के लाख एंड 10 लाख। तो ये हो गया आपका 10 लाख इन अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। तो 10 लाख आपका यहाँ पे आंसर है। तो 1 मिलियन बोलो या 10 लाख बोलो, एक ही बात होती है। बस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन होगा और इंडियन न्यूमरेशन में वो 10 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट नंबर विद डिजिट 5 ऑलवेज एट 1000 प्लेस। ये हम कई बार कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन आया था एक। देखो, करना क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 2 नंबर्स बनाने हैं, 1 और 2। एक ग्रेटेस्ट बनाना है, एक स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। अब 4 डिजिट बनाना है तो 4 डिजिट होनी चाहिए इसमें भी और 4 होनी चाहिए इसमें भी। यूजिंग 4 डिजिट नंबर्स विथ 5 डिजिट ऑलवेज एट 1000 प्लेस। तो 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे 5 होना ही चाहिए दोनों ही केसेस में, ठीक है। ओके, तो इसको तो फिक्स कर दो। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्या नंबर बन सकता है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमेशा आपको पता है ग्रेटेस्ट जो है 9 को यूज़ करके बनता है। तो 9, और यहाँ पे रिपीट नहीं करना या करना ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो 3 बार आप 9 लगाओगे, वो आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने कहीं पे 8 यूज़ किया या इससे छोटा यूज़ किया तो वो छोटा नंबर हो जाएगा। मुझे सबसे बड़ा चाहिए ग्रेटेस्ट, पर ये नंबर तो फिक्स है,
बाकी सब में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लिख दो 999, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिजिट होता है 0, तीनों में 0 लिख दो, राइट। तो आपका आंसर है ए पार्ट विच इज़ 599 ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 1 करोड़ इज सिमिलर टू, 1 करोड़ किसके बराबर है, तो करोड़ लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया आपका 1 करोड़, राइट। अब ये तो इंडियन था, अब इंटरनेशनल के हिसाब से देखते हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 मिलियन, राइट। या अच्छा 1 करोड़ को पूछ रहा है वो कि किस 100,000 बोलेंगे, अच्छा इंडियन नंबर सिस्टम में ही पूछ रहा है, इंटरनेशनल का यहाँ बात ही नहीं हुआ है। तो देखो 1 करोड़ को हम क्या बोल सकते हैं, ये आपको अगर इन ऑप्शन में से ही ढूंढना है तो ये देखो क्या होगा, कैसे पता लगाना है। इंटरनेशनल सिस्टम को तो हटा दो, मुझे लगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से बताना है। ओके, अब देखो ये लाख है, ये 10 लाख है, राइट। उसके बाद करोड़ आ जाता है इंडियन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे करोड़ जैसा भी ऑप्शन नहीं है और मिलियन में भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे, देखो ध्यान से देखना, ये लाख है, फिर 10 लाख है, यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 100 लाख हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100 लाख बोल सकते हैं इसको। थर्ड प्लेस है लाख के क्या बोलते हैं, लाख वाले सेक्टर में ये थर्ड प्लेस है। तो 100 लाख, ये रहा 100 लाख, डी पार्ट, 100 लाख इसका आंसर है। हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं लाख के सेक्टर में, राइट। ये 1000 का हो गया पूरा, और ये 100 10s 1s हो गए, तो ये पूरा 100 लाख्स है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बस आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे छोटा बताना है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करो, सब 5 है, फिर फर्स्ट नंबर कंपेयर करो, ये तो बहुत ईजीली मिल गया, 2 छोटा है, तो ये बी पार्ट इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि आपको सबको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा पहले नंबर्स में, और फिर चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। आपको इसको करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि LCDM की वैल्यूज़ आप प्लीज़ याद रखना। L क्या होता है, इट इज़ 50, C होता है 100, D होता है 500 एंड M होता है आपका 1000। इससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो देखो ये X, C और ये 8, X मीन्स 10 और C यानी 100, 100 से पहले 10 है यानी 90 की बात हो रही है, तो ये हुआ आपका 98, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ, पहला नंबर है 98, फिर XCC 2 बार है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो C और C 2 बार, इट मीन्स 200, और उसके पीछे X है, तो ये हो गया 190, 194, राइट। नेक्स्ट इज DCCL, 2 बार C है, एक D है, D मीन्स 500, 600, 700, 750, 68, 700, 568, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका M मीन्स 1000, ऑब्वियसली 1000, D मीन्स 500, तो 1500 ये हो गया, C मीन्स 100, 1600, 1650, 1660, 1662, तो 1662। अब देखो यहाँ पे ये साइंस लगे हुए हैं ग्रेटर देन लेस देन टाइप के, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि बिल्कुल भी सच नहीं है, एक्चुअल में तो ये सबसे बड़ा है यहाँ पे बीच में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह आप इसको बी पार्ट चेक करो, इसका सी पार्ट चेक करो, और इसका डी पार्ट चेक करो। मैं आपको डायरेक्टली डी करके बता रही हूँ, ठीक है, नहीं तो इसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। XC8, X मीन्स 10, C 100 होता है, 100 के इस साइड पे
10 है, दैट मीन्स 90, तो ये हुआ 98, ठीक है। फिर CCX ये हुआ 194, राइट, अगेन ये हुआ CCD, अगेन सेम नंबर दिया हुआ देखो 7568, ये यहाँ पे, अच्छा ये तो सारे सेम ही नंबर्स हैं, ओके, फिर तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस आपको एरोज को देखना है, ओके। तो MDCLX ये सेम है, क्या बना था 1662। अब आपको बस ये ग्रेटर देन लेस देन के साइंस को चेक करना है कि बोल क्या रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है मैंने कुछ गलती की हुई है, ये 7000 नहीं होना चाहिए, देखो DCC है, तो D मीन्स आपका 500, C 600, 700, देन 50, तो 750 है ये, 7000 नहीं है, तो मैंने गलती से 5 यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया। 50 के बाद x है तो 60 एंड 8, 768 इज़ योर राइट नंबर फॉर दिस। यहाँ पे भी प्लीज़ करेक्ट कर लेना, आई एम सो सॉरी, मैंने 5 पता नहीं कहाँ से लगाया है, ओके। नेक्स्ट इज़ 1662, तो अब ये करेक्ट ऑर्डर है, आई गेस आपको समझ आ गया होगा, तो ये डी पार्ट आपका सही आंसर है, क्योंकि एरो जो है ये जो ग्रेटर देन के साइन है ये एकदम ठीक है, जैसे जैसे नंबर बड़ा हो रहा है उसी तरह से उसी तरफ ये साइन यूज़ हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है XX इज इक्विवेलेंट टू, x मीन्स होता है 10, तो 10 और ये 10 कितना हो गया 20, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए 20 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2617 इज, ये नंबर है 2617, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, जगह यानी प्लेस, तो ये कौन से प्लेस पे है, ये वंस पे, ये टेंस पे, ये हंड्रेड्स पे है। तो प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो यार 600 इसकी प्लेस वैल्यू है, आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अगर फेस वैल्यू पूछा जाता है, फेस वैल्यू तो 6 होती है, मतलब जो नंबर है वो एज इट इज़ उसकी फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 600, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द ग्रेटेस्ट, ये द है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 215 विदाउट रिपीटिशन इज, बहुत ईजी क्वेश्चन अगेन, सबसे बड़ा नंबर बनाना है 3 डिजिट इन तीनों को यूज़ करके, तो बड़ा बनाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 521, तो 521 इज़ योर आंसर, ठीक है। अगला देखो, एक्सपैंड द नंबर 345600, इसको बेसिकली एक्सपैंड करना मीन्स वर्ड्स में लिखना है, तो सबसे पहले 345600 को आप प्लेसेस देख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, राइट। तो अब कैसे लिखोगे इसको, 3,45,600 बस, ठीक है। तो 3 लाख कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बी तो आंसर नहीं है। 3 लाख के आगे पढ़ो, 3 लाख के बाद 45,000 होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं है। 3,45,000 तो है, लेकिन आगे 600 का कोई जिक्र नहीं है, तो डी इसका आंसर है, 3,45,600, तो डी आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी एड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर वी गेट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पहले तो बताओ क्या है, 9999, अगर इसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, सिंपल। तो अब ये 100 क्या है, देखो ऑप्शन में 100 नहीं दिया हुआ, आपको फिर से कुछ और ट्विस्ट करके दिया हुआ है, ये 100 क्या है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो आपका आंसर है सी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 100 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी एड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वी गेट, अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि 999 में एक ऐड करें हमें मिलेगा 1000, विच इज़, अब खुद से पहले सोच लो ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आंसर यहाँ मिल गया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है 1 करोड़ इज़ इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन भी हम इस तरह के कर चुके हैं, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ है ना, तो एक पे रुक जाते हैं, ओके। अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखो, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन, तो 10 मिलियन है ये, 10 मिलियन इज़ योर आंसर, बी पार्ट, ठीक है। विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर्स को कंपेयर करो,
2 और 7 तो बड़े हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। बी और डी में से कुछ होना चाहिए। सेकेंड नंबर कंपेयर करो, ये भी सेम है, 2 एंड 2 नहीं पता चल रहा है। फिर 7 एंड 2 नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करते जाओ। 7 एंड 2 तो 7 बड़ा है, तो बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा छोटा पूछ रहा है, सॉरी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। 1 2 2 6 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन नंबरल्स। कौन सा ऑप्शन ठीक है एज पर द रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके ये रोमन न्यूमरल्स के जो नंबर्स बनेंगे वो बनाते हैं, देखते हैं बन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था LCDM। L मीन्स 30, C मीन्स 100, ये सामने होना चाहिए तो जल्दी समझ आएगा 1000। ठीक है, D 2 बार D आ गया, इट मीन्स 500 एंड 500। अब 500 तो 1000 होता है, तो M 1000, तो देखो यहाँ पे 1000 का तो एक लेटर है, तो हमें यहाँ D थोड़ी लिखना चाहिए था, हमें तो M लिखना चाहिए था, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो MDCLXXI। M मीन्स 1000 प्लस D मीन्स 500 प्लस C मीन्स 100 प्लस L मीन्स 50 प्लस X मीन्स 20 प्लस I मीन्स 1। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये मुझे बिल्कुल सही नंबर बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकती। बाकी के 2 नंबर्स और चेक कर लेते हैं। XDVII, X और D ध्यान से समझना। X मीन्स होता है 10, D मीन्स होता है 500। 500 के पीछे 10 क्या कर रहा है? 500 के लेफ्ट में 10 नहीं आ सकता, क्योंकि 500 से अगर आपको किसी को माइनस करना है तो पहले 100 माइनस होगा, C माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस होगा। ठीक है, 100 में से 10 माइनस हो सकता है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो ये 500 के पीछे 10 नहीं आएगा, इसीलिए C पार्ट भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो CLLVV। CLL, C मीन्स 100, L मीन्स 50, फिर से L है 50, तो 50 तो 100 हो गया, तो दोबारा C लिखना चाहिए था ना, CLL क्यों लिख रहे हो? तो ये भी रूल के अगेंस्ट है। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि सिर्फ B ही है जो यहाँ पे प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहा है रोमन न्यूमरल्स के, बाकी कोई भी नंबर नहीं कर रहा है। तो B पार्ट इज़ योर आंसर। थोड़ा सा रोमन न्यूमरल्स का वीडियो एक बार देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते ही हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज अ रिपीटिशन ऑफ सिम्बल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है इनमें से क्या शो किया जाता है जब हम सिम्बल्स को रिपीट करते हैं। सिम्बल्स मीन्स मान लो जैसे मैंने रिपीट किया D फिर X, तो ये सिम्बल्स हैं, इनको मैं रिपीट कर रही हूँ, तो एक्चुअल में इनके बीच में हो क्या रहा है, ये एक्चुअल में ऐड हो रहे हैं। मैं देखो ऐसे करती नहीं हूँ, DX मान लो लिखा है, तो D मीन्स 500, X मीन्स 10, तो ये 510 लिखा है, तो मैं इनको प्लस कर रही हूँ ना, राइट। तो इसीलिए ऐड शो करते हैं, एडिशन शो करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 लाख प्लस 4000 प्लस 800 प्लस 7 इज इक्वल्स टू। तो ऐसे क्वेश्चंस को यार सबसे बच्चे कई बार जीरोस वगैरह में गलती कर देते हैं, कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी। तो जो सबसे बड़ा है ना स्टार्टिंग में, उसको लिख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद 4000 लिखना है, तो पीछे से स्टार्ट करो 4000, फिर पीछे से ही स्टार्ट करो 800। अभी तो आपको लगेगा इतना ईजी है, क्या मैम बात बता रही हैं, बट जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे या जीरोस का इधर उधर होगा तो गलती होने के चांस होते हैं, तो हमेशा ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब ये हो गया 7, ये हो गया 0 8, देन देखो अब 4 मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, तो हो सकता है मैं इधर काउंट कर दूँ, तो एक जिसके नीचे जो नंबर लिखना है प्लेसेस के हिसाब से वही लिखना है। तो 0 एंड 4, 4 0 एंड 3, तो 304807, 304807, बी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट। यार बहुत बार आ गया है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों इतनी बार इन्होंने दिया हुआ है। सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो बड़ा नंबर ये D है, डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को कंपेयर किया तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6 1 2 3 इज योर ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द रिजल्ट।
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5, 1 और 0 से बनाओ 5 डिजिट, उसमें से एक हटा दो तो 9999 बचेगा। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बचेगा, ठीक है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज योर आंसर। अगर 999 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऐसे दिया होगा, आपको बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सी ऑप्शन आंसर है। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।